अब देखो यहाँ पर क्या है, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता आपके स्कूल में भी खेल का आयोजन किया जाता है, जैसे हमारे स्कूल में भी किया जाता है, आपके स्कूल में भी किया जाता होगा। यहाँ पर देखो दो उसमें दौड़ रहती है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब रहता है। कहीं फुटबॉल खिलाया जाता है, हॉकी खिलाया जाता है, ये खिलाया जाता है स्कूलों में। वो जो जो खेल उन्हें खिलाना होता है वो खिलाते हैं आपको। क्रिकेट भी कभी कभी खिलाया जाता है। देखो यहाँ पर दौड़ के बारे में दिखाई दिया गया है। यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है, लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, अरुंधति जो है वो समाप्ति रेखा के निकट है, यानी ये अरुंधति है, अरुंधति है। वह उससे लगभग 6 मीटर पीछे है। यहाँ से जो जहां पर जो जीतने वाले है ना, जहां पर जो 100 मीटर पूरा करने में उसे सिर्फ 6 मीटर और चाहिए, दौड़ना पड़ेगा तो जीत जाएगी रेस। अब देखो उसके पीछे रेहाना है। अब ये रेहाना है, कोंका और उमा ने रेहाना से पीछे दौड़ रही है। अब यहाँ पर कोंका और रेहान, यहाँ पर उमा है जो रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। अब देखो चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनो। अब चलिए चुनना है हमें। अब हमें यहाँ पर उत्तर देना है इन क्वेश्चंस के, और इन दूरियों का प्रयोग करना है। देखो रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है, रेहाना जो है अरुंधति से कितनी दूर है, तो यहाँ पर 3 मीटर। अब देखो कोंकण और उमा से रेहाना कितनी आगे है, 6 मीटर। और यहाँ पर देखो कोंकण और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है, 15 मीटर। यहां से यहां तक दूरी 15 मीटर है। यहां से देखो यहां तक 15 मीटर का गैप है, और यहां से यहां तक 3 मीटर का, और यहां से यहां तक 9 मीटर का पूरा गैप है। तो यहाँ हमने पूरा कर लिया, यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है, हमने ये पूरा कर लिया। अब देखो क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है? क्या आपको याद है 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है? याद है या नहीं? अभी तो बताया है पीछे। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाओ और देख लो। और देखो, और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है, और 500 मीटर यानी 1000 का आधा कितना होगा, 1000 का आधा 500, यानी आधा किलोमीटर होगा। तो ये हुआ, यानी 1 किलोमीटर हम ये कह सकते हैं। देखो एक इसलिए तुम कह सकते हो, इसलिए हमें क्या कह सकते हैं, यहाँ पर देखो 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, पॉइंट का मतलब पीछे का, यानी 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हम लोग जैसे बोलते हैं 1.5 किलोमीटर इस तरीके से। और अगर 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर और दौड़ना है तो हम लोग बोलते हैं 2.5 किलोमीटर, इस तरीके से बोलते हैं। अगर आपको अच्छा 1 किलोमीटर 500 मीटर दौड़ना पड़ेगा। और 3000 मीटर की दौड़ के लिए, 3000 मीटर की दौड़ के लिए कितना, 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया है यहाँ पर, यानी कि आपको 1500 मीटर दौड़ना है तो 1 किलोमीटर 500 मीटर और दौड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर 3000 मीटर दौड़ना है तो 3 किलोमीटर दौड़िए, आपका पूरा हो जाएगा। तो ये भी हमने पूरा कर लिया है दौड़ के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अगली पेज की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बोला है। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है? क्या आपने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है? ये सब जैसे ये आपने ओलंपिक में देखा होगा, मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा कि उसमें लोगों को 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। तो वहां पर ये सब दौड़ना पड़ता है, वहां पर देखो इसलिए लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। देखो सड़क पर ही वो लोग सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि वहां पर जो स्टेडियम होता है, स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 400 मीटर जगह होता है। लेकिन आपको दौड़ना है 40 किलोमीटर, यानी आपको दौड़ना है 40,000 मीटर। अब 40,000 मीटर दौड़ना है तो 400 मीटर में कहा होगा, उसके ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, इसलिए लोग लोड का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पर स्टेडियम के 10 चक्कर कितने के बराबर होंगे, तो 10 से 400 को गुणा कर दो। अब आपको इसमें 10 चक्कर कितने बराबर होगा, स्टेडियम के 10 चक्कर कितने किलोमीटर के बराबर होगा। अब 400 को आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो आपको इसमें क्या करना है, गुणा की वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लेना। इसमें हमें क्या करना होता था कि जितने जीरो हैं गिन लो, कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो पीछे लगा दो, 1
दो, तीन। अब ये चार है, चार यहाँ पर लिख दो। जब चार को एक से गुणा करोगे तो चार ही आएगा, यानी 4000 मीटर। 4000 मीटर 1000 मीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर। 4000 मीटर में 4 किलोमीटर के बराबर होगा। अब देखो, इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे, स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको स्टेडियम के 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब आपको 40 किलोमीटर दौड़ पूरी होगी। तो देखो, आपको पूरा यानी मैराथन दौड़ पूरा करना है अगर स्टेडियम में, तो आपको 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जब 400 को 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा? 40,000। और जब 40,000 आएगा तो 40,000 मतलब 40 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने पूरा किया है। अब देखो यहाँ पर मैराथन दौड़ के बारे में तो हमने पता हो ही गया कि कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। हमें स्टेडियम में पूरा करना है तो कितनी बार दौड़ना पड़ेगा, उसका चक्कर लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अब लंबी कूद की बारी आती है। ये भी उसी का खेल है, उसी में रहता है खेल। अपने स्कूल में भी देखा होगा, जब खेलते हैं तो स्कूल में भी ये खेलते हैं। अब मैराथन दौड़ स्कूल में तो कहाँ हो जाएगा? वो तो इसके लिए तो बड़ा रोड चाहिए, और रोड तो उतना खाली रहता नहीं, रोड गेट से बाहर निकलने देते नहीं है टीचर, तो बाहर क्या रोड पे क्या दौड़ाएंगे? इसीलिए वो खेल नहीं रखते मैराथन। जैसे 100 मीटर 200 मीटर का रख देते हैं कि 200 मीटर 100 मीटर का होगा, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। जो भाग उसमें लेना चाहते हैं वो दौड़े। अब देखो यहाँ पर लंबी कूद, यानी लंबी कूद, कूदना है यहाँ से। अब यहाँ से वहां तक कूदना है, जहां तक आप कूद सकते हैं। यहाँ से दौड़ते हुए आएंगे और यहाँ से कूद जाते हैं। जैसे ये कूद रहा है, यहाँ से कूदेगा यहाँ तक, जहां तक वो कूद पाया, और फिर ये नापेगा कि कितनी दूर आप कूदे यहाँ से। तो देखो यहाँ पर यह लड़कों की लंबी कूद है, लड़कों की लंबी कूद है। अभी हमने लड़कियों की क्या दौड़ पड़ी थी, 100 मीटर की दौड़। अब यहाँ पर लड़कों की लंबी कूद है। यहाँ पर जैसे कूद रहे हैं ये लोग, देखो धनु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। अभी धनु है वो जो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा कूदता है। और देखो गुरजीत दूसरे नंबर पर। अब गुरजीत जो है वो दूसरे नंबर पे है, उसकी कूद धनु से 20 सेंटीमीटर कम है। उसकी जो कूद है ना, वो कूदता है तो धनु की से 20 सेंटीमीटर कम कूदता है, यानी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गया, कम है। गोपी तीसरा रहा, गोपी था वो तीसरा रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब देखो, जब गुरजीत यहाँ पर जो गुरजीत था उसकी कूद कितनी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसकी कितनी हो जाएगी? गोपी 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो देखो गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी? तो देखो गुरजीत की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और गोपी की 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से कूदने हैं। और देखो कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो। अब कोशिश करके देखना है कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो, उसे कूदना है आपको। तुम एक गेंद को कितनी दूर तक फेंक सकते हो? अब तुम्हें एक गेंद है, अब उसे तुम कितनी दूर तक फेंक सकते हो? आप जितने 10 मीटर 20 मीटर जितनी दूर तक आप फेंक सकते हैं उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं 10 मीटर दूर तक फेंक सकता हूं, तो मैं यहाँ पर 10 लिखता हूं। 3 मीटर तक मैं फेंक सकता हूं, तो मैं यहाँ पर 10 मीटर लिखता हूं। इसी तरीके से आपको भी करना है। देखो फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसी कई एक बड़ी बॉल ले, फुटबॉल या वॉलीबॉल जैसे एक बड़ी बॉल ले, देखो कि तुम उसे कितनी दूर तक उछाल सकते हो। अब उन्हें देखना है कि तुम कितनी ऊपर तक उछाल सकते हो, उसे देखना है। जैसे यहाँ पर आप जैसे 3 मीटर उछाल सकते हैं, 4 मीटर उछाल सकते हैं, कितनी ऊपर तक उछाल सकते हैं, ये करके फिर यहाँ पर लिखना है। तो ये भी हमने पेज पूरा कंप्लीट किया है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो चलिए अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखते हैं क्या बोला है इसमें। नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए। नीचे कुछ खेल है, जैसे यहाँ पर देखो ऊंची कूद लंबी कूद, कुछ यहाँ पर खेल है। और उसमें देखो यहाँ पर पुरुष यानी को जो लड़के थे पुरुष अलग थे और महिलाएं अलग थे। इसमें मतलब विश्व कीर्तिमान यानी अलग अलग देशों के अलग थे, वो अलग अलग देश के जो थे वो इधर है, और जो भारत के थे वो इधर है, जो इंडिया के थे वो इधर है। अब चलिए देखते हैं इसमें हमसे क्या बोला है। यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन है,
उसे हमें करना है। चलिए पहले पढ़ते हैं क्या बोला हमसे। देखो इसमें ऊंची कूद पुरुष की, ऊंची कूद पुरुष यानी जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर कूदते हैं ऊंची कूद में। और चंद्रपाल जो इंडिया के थे वो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर ही कूद पाते हैं। और यहाँ पर जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर कूदता है और चंद्रपाल 2 मीटर 17 सेंटीमीटर ही कूद पाते हैं। और देखो फिर लंबी कूद अभी हमने तो पढ़ा है इसमें ऊंची कूद, यहाँ पर ये रही, ये लंबी कूद थी। और यहाँ पर ऊंची कूद यानी ऊपर से कूदना होता है, आके फिर ऊपर से जंप मारना होता है, वो ऊंची कूद। और उसी में देखो ऊंची कूद जैसे महिलाओं की अलग है। लंबी कूद पुरुष देखो माइक पी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, माइक पी थे जो लंबी कूद यानी यहां से वहां तक दौड़ कर आए और यहां से वहां तक कूदे। अब जैसे यहाँ पर ये कूद रहे हैं, जैसे यहाँ पर धनु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद थी, उसी तरह यहाँ पर माइक पी की 8 मीटर 95 सेंटीमीटर उसी तरह की है। और भारतीय कीर्तिमान की देखो अमृतपाल थे, वो कितनी दूर कूद पाते हैं 8 मीटर 8 सेंटीमीटर ही कूद पाते हैं। और विश्व कीर्तिमान 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो ये हार जाते हैं। अब देखते हैं महिलाओं की। देखो ऊंची कूद महिलाओं में स्टेफका के 2 मीटर 9 सेंटीमीटर ऊंची कूद है। और बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, यानी ये इधर भारतीय कीर्तिमान है, इधर विश्व कीर्तिमान है। और लंबी कूद यहाँ महिला लंबी कूद गालिना सी देखो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है। और अंजू जॉर्ज 6 मीटर 83 सेंटीमीटर, ये इंडिया के अंदर। यहाँ पर लिखा है भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान, यानी को अलग देशों की ये थी इधर, और इधर इंडिया की सिर्फ थे। तो अब क्वेश्चंस क्या बन रहे, क्या बोला हमसे, चलिए वो करते हैं। देखो दी गई तालिका से पता करो, दी गई तालिका से पता करना है। देखो चंद्रपाल को ऊंची कूद के लिए विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। देखो ये चंद्रपाल है, इन्हें इसके बराबर आने के लिए, इसके बराबर जेवियर एस के बराबर आने के लिए उन्हें कितना सेंटीमीटर कूदना पड़ेगा। देखो 2 मीटर बराबर है, तो 45 और 17, 45 बड़ा है 17 छोटा है, तो 45 में से 17 घटा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा कितने सेंटीमीटर और उन्हें कूदना है। तो देखो यहाँ पर 45 में से 17, अब 15 में से 7 जाएगा, कितना है इधर 5, 5 में से 7 जाएगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो एक उधर से उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15, और 15 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा 8। और यहाँ पर देखा जब 3 में से 1 जाएगा तो 2, क्योंकि एक तो उधर दे दिया था, एक तो उधर दे दिया, तो यहाँ पर बचे 3, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी उन्हें चंद्रपाल को 28 सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा, तब जाके जेवियर इसके बराबर आएंगे। तो यहाँ पर देखो 28 सेंटीमीटर। और अब अगला देखते हैं क्या है, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। बॉबी ए है, बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर कूदती है, तो उन्हें 2 मीटर कूदने में, यानी 2 मीटर पूरा करने में, अगर उन्हें 2 मीटर कूदना था, मान लीजिए कि वो 2 मीटर कूदने में अभी कितने सेंटीमीटर और कूदती कि वो 2 मीटर पहुंच जाती। देखो 91 है, 100 सेंटीमीटर पे 1 मीटर होता है, तो 91 है, 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100, यानी उन्हें कितने 9 सेंटीमीटर और कूदना था। 100 में से आप 91 घटा देंगे, 100 में से आप 91 घटा देंगे, तो आपका निकल के आ जाएगा। 100 में से आप अगर 91 घटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि और उन्हें कितने सेंटीमीटर कूदना था। देखो याद रहेगी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, ये याद रख लो कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पर देखो आधा मीटर, अब आधा मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, इसी का आधा कर दो, 100 का आधा कितना, 2 से भाग दे दो, 2 से जब 100 को भाग दे दोगे तो यहाँ पर 1 2 से छोटा है, तो हमें 2 नंबर लेना है। बाकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, उसमें ये सब मैंने समझा दिया है। अब देखो 2 पंछे 10, ये कट गया, और यहाँ पर ये उतरा 0, और 0 2 को 0 से गुणा कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये कर दिया हमने, आया 50, यानी आधा मीटर का मतलब है
50 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और देखो ये हुआ। अब अगला देखते हैं। गलीना को लंबी कूद लगभग, गलीना की लंबी कूद लगभग कितनी है? देखो गलीना सी ये रहे। अब इनकी लंबी कूद लगभग कितनी है? देखो 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर। अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पर जब 50 सेंटीमीटर होता है तब आधा मीटर हो जाता है, यानी 7.5 मीटर लगभग। अब इसमें ढूंढते हैं क्या है? 7 मीटर। ये तो गलत है, 7 मीटर से ज्यादा कूदा उन्होंने। 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, हाँ 8 मीटर नहीं, 8 मीटर नहीं, 7.5 मीटर। ये खा वाला ऑप्शन होगा। 7.5 मीटर। देखो 7 मीटर दिया और 52 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर हो गया लगभग। अगर आसपास हो तो उसे लगभग में ही मानते हैं। जैसे आप 99 हो तो लगभग हम मानते 1 मीटर, लगभग 1 मीटर ऐसे ही बोलते हैं। अब अगला देखते हैं। देखो महिलाओं का विश्व कीर्तिमान, देखो सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। अब महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखना है और उसमें क्या बोला है हमसे? सबसे लंबी कूद, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। सबसे लंबी कूद किसने मारा है? सबसे लंबी कूद किसने? गलीना सी की है। और सबसे ऊंची कूद किसकी है? स्टेफका के। तो इसमें कितना अंतर है? तो देखो आप 7 मीटर में से 2 मीटर घटाओगे कितना आएगा? 5 मीटर, 5 मीटर। अब 52 में से आप घटा दो 9 सेंटीमीटर, 52 में से 52 में से 9 घटा दो। तो इसे घटाने के लिए, ऐसे करने के लिए आप क्या करिए ना, बस क्या करिए 9 में 1 जोड़ दीजिए, 10 हो गया। अब 10 हुआ ना, और जब 10 हुआ तो उसे घटा दीजिए, 52 में से 10 जो घटा देंगे कितना आएगा? 42। अब क्या जो आपने 9 में 1 बढ़ाया था ना, अब क्या करना है? 9 में 1 बढ़ाया था तो अब इसमें भी 1 बढ़ा दो, जो 42 निकल के आया इसमें भी 1 बढ़ा दो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना होगा? 43 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 43 सेंटीमीटर लंबी वो कूद, अंतर था उनमें। जैसे सबसे ऊंची कूद और सबसे लंबी कूद में 5 मीटर 43 सेंटीमीटर का अंतर था। अब अगले देखते हैं क्या बोला है। यदि माइक पी 10 सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी पूरे 9 मीटर होती। माइक पी कहाँ है? माइक पी रहा, ये रहा। अब लंबी कूद में अगर वो और कितने सेंटीमीटर कूदता, कूदता कि वो उसकी जो वो कूदता यानी कि 9 मीटर हो जाए। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे। यदि देखो 95 है, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए। अब 95 मीटर जब है तो 96, 97, 98, 99, 100, यानी 5 सेंटीमीटर और चाहिए। 5 सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती। अब ये पूरा हुआ। अब अगला देखते हैं। देखो किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। किसकी ऊंची कूद, यानी ऊंची कूद ये वाला और ये। अब इन दोनों महिला और पुरुष में ये नहीं पूछा है, यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन दिया है, उसी से हमें देख के पता लगाना है। देखो स्टेफका के यानी उसकी 2.5 मीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के आसपास है। किसकी? स्टेफका के नहीं, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है, ये नहीं है। और चंद्रपाल, चंद्रपाल के देखो 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, ये भी नहीं है। कम से कम 49 या उससे 50 से ज्यादा हो तब लगभग में माना जाएगा। बहुत नजदीक, बहुत नजदीक मतलब कि नजदीक, यानी कि 50 से कम, 50 से कम हो। अब देखो जेवियर एस, जेवियर एस कहाँ है? ये रहे। तो जेवियर एस इनकी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखो बॉबी ए, बॉबी ए 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, इनका तो पहुंच रहे 2 मीटर भी नहीं है। अब देखो जेवियर एस 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, 50 से 5 ही तो कम है, तो यही होंगे सबसे नजदीक की 2.5 मीटर की। यहाँ पर पूछा था हमसे ना किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के नजदीक है, तो देखो बहुत नजदीक है, तो जेवियर इसकी बहुत नजदीक है। तो ये पेज भी हमने पूरा कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ।